हमारे चैप्टर का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स में दो वर्ड्स हैं, फ्लूइड एंड डायनामिक्स। सबसे पहले समझते हैं फ्लूइड क्या चीज़ है। फ्लूइड की डेफिनेशन आपने इजीएस्ट याद रखनी है, एनीथिंग विच फ्लोज इज कॉल्ड फ्लूइड। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लो करती हैं? गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड, क्योंकि दोनों एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। अब फ्लूइड के फ्लो को समझने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि ये फ्लूइड्स लेयर पे मुश्तमिल है। अब जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर रही होती हैं। जितनी आसानी से ये स्लाइड करेंगी उसका मतलब उतनी ही इन लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कम है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा तो ये आसानी से फ्लो नहीं करेंगी, यानी आसानी से स्लाइड नहीं करेंगी। इस फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। फ्रिक्शन ज़्यादा तो विस्कस ज़्यादा। विस्कस ज़्यादा का मतलब ये है कि फ्लो डिफ़िकल्ट है, इसका फ्लो डिफ़िकल्ट है। इसको मज़ीद क्लैरिफाई हम तीन चीज़ों के एग्जाम्पल देकर सकते हैं, हनी, ऑयल एंड वाटर। हनी यानी शहद का फ्लो सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, यानी वो सबसे ज़्यादा विस्कस होगा। इसी तरह ऑयल जो है उससे कम विस्कस होगा और उसका फ्लो हनी से ज़्यादा इजी होगा। और वाटर, ऑयल और हनी दोनों से कम विस्कस है, इसलिए इसका फ्लो बहुत ज़्यादा इजी होगा। इसको हम आम जुबान में गाढ़ापन भी कहते हैं कि हनी ज़्यादा गाढ़ा है, ऑयल उससे कम गाढ़ा है और वाटर इन तीनों से कम गाढ़ा है। बट साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इस गाढ़ेपन को विस्कोसिटी जाहिर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब इस विस्कोसिटी को या गाढ़ेपन को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर हनी, ऑयल और वाटर तीनों में से एक ऑब्जेक्ट गुजारें तो आपके ख्याल में किस ऑब्जेक्ट में से आसानी से गुजर जाएगा? जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है या जिसकी विस्कोसिटी कम है? नेचुरली वाटर की विस्कोसिटी सबसे कम है, ऑब्जेक्ट वाटर से ईजिली गुजर जाएगा। दैट मीन्स कि वाटर ने उसको सबसे कम फ्रिक्शन फील करवाई। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर ने उस पर रिटार्डिंग फोर्स सबसे कम लगाई। रिटार्ड का मतलब पीछे धकेलना, कम करना, रिड्यूस करना। तो उसने सबसे कम रिटार्डिंग फोर्स उस पर लगाई ऑब्जेक्ट पर। क्यों सबसे कम फोर्स लगाई? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी सबसे कम। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड अ ड्रैग फोर्स। द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। That means कि drag force is directly proportional to viscosity। जैसा हमने देखा हनी सबसे ज़्यादा विस्कस था, इसी वजह से ऑब्जेक्ट को उसमें से गुजरने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश है, यानी उस पर सबसे ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगी। अब इस ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है F = 6 पाई ईटा r। v विस्कोसिटी को हम ईटा से जाहिर कर सकते हैं, सिंबल ईटा है। r जो है वो रेडियस है उस ऑब्जेक्ट का जो फ्लूइड में से गुजर रहा था, और v जो है उसकी वेलोसिटी है। अब बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स की विस्कोसिटी मेंशन है। एयर की 0.019 है, वाटर की 0.801 है, यानी एयर में से गुजरते वक्त भी एक ड्रैग फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। बट बिकॉज उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है इसीलिए वो फोर्स बहुत कम होती है। वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा है एयर के मुकाबले में, इसीलिए वाटर में से गुजरते वक्त ऑब्जेक्ट पर जो ड्रैग फोर्स है वो ज़्यादा लगती है। अब आप कहेंगे एयर पे हम कैसे फील कर सकते हैं? अगर कभी आप गाड़ी पे जा रहे हो, आप अपना हाथ बाहर निकालें, आपके हाथ पर एयर की वजह से एक फोर्स लगेगी जो कि गाड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी जब आप अपना हाथ हवा में से गुजार रहे हैं तो हाथ पर एक ड्रैग फोर्स लग रही है। अब अगर गाड़ी को स्लो कर दें तो ड्रैग फोर्स भी कम हो जाएगी, और अगर गाड़ी की स्पीड तेज करेंगे तो आपके हाथ पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब एयर जो कि बहुत कम विस्कस है, यानी बहुत कम गाड़ी है वाटर या हनी या ऑयल के मुकाबले में, उसमें से गुजरने में हमें ड्रैग फोर्स फील होती है। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।